साथियों, मैं धर्मवीर गौतम आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे कारक प्रकरण की। अब तक की वीडियो में हम षष्ठी विभक्ति तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक। तो सर्वप्रथम तो बात करते हैं अधिकरण होता क्या है। देखिए, इसका जो सूत्र है अधिकरण संज्ञा विधायक, वह सूत्र है आधारो अधिकरणम। आधार और अधिकरणम अर्थात क्रिया की सिद्धि का जो आधार होता है, जहां पे क्रिया हो रही है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। लेकिन यह आधार क्रिया का डायरेक्ट नहीं होता, कर्ता एवं कर्म के द्वारा होता है। तो इसकी सही परिभाषा हम दे तो इसकी ये परिभाषा दे सकते हैं कि कर्ता व कर्म के द्वारा क्रिया की सिद्धि का आधार अधिकरण कहलाता है। तथा अगला सूत्र इसका सप्तम्य अधिकरणे च। यानी कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बार फिर से देखते हैं इसकी परिभाषा। आधारो अधिकरणम अर्थात कर्ता एवं कर्म के द्वारा क्रिया की सिद्धि का जो आधार होता है, जहां पे क्रिया की जा रही है, वह अधिकरण कहलाता है। एवं अधिकरण में सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र से अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। अधिकरण कितने प्रकार का होता है। देखिए, यह अधिकरण 3 प्रकार का होता है। पहला है औपश्लेषिक। दूसरा है वैश्विक आधार। तीसरा है अभिव्यापक आधार। तो आधार 3 प्रकार का होता है। पहला है औपश्लेषिक आधार, दूसरा वैश्विक आधार, तीसरा अभिव्यापक आधार। अब तीनों में अंतर क्या है बता रहा हूं मैं। देखिए, औपश्लेषिक आधार का मतलब होता है जहां आधार का आधेय से, आधेय अर्थात जिसका आधार है, आधेय से भौतिक जुड़ाव दिखाई दे और वह अल्पकाल के लिए हो, हमेशा के लिए नहीं हो, कुछ समय के लिए हो, तो वहां होती है औपश्लेषिक आधार संज्ञा। जैसे एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल समझेंगे। सह कटे आस्ते, वह चटाई पर बैठता है। कटे का मतलब चटाई पे बैठता है। अब देखिए, आस्ते, यहाँ पे आस धातु है, आस्ते क्रिया है, जिसका आधार क्या है। इस क्रिया का आधार नहीं है, कर्ता का आधार है। वह चटाई पर बैठा है, तो कर्ता के द्वारा क्रिया का आधार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहां पे देखिए, चटाई जो है उस पर बैठने वाला जो है हमेशा के लिए नहीं बैठेगा। दूसरी बात, सीधा जुड़ाव है चटाई से, बैठने वाले का सीधा जुड़ाव है, इसलिए इसकी औपश्लेषिक आधार संज्ञा होती है। इसी प्रकार से हम यदि एक एग्जांपल और देंगे इसका, तो अध्यापक है आसंदिकायाम तिष्ठति। अध्यापक कुर्सी पर बैठ रहा है। आसंदिका का मतलब कुर्सी होता है। कुर्सी से आधेय जो कि अध्यापक है उसका सीधा जुड़ाव है, डायरेक्ट कनेक्शन है और अल्प समय के लिए है, इसलिए
इसे औश्लेषिक आधार कहेंगे हम। अब बात करते हैं अगले आधार की, जो है वैश्विक आधार। वैश्विक आधार का मतलब होता है विषय संबंधी आधार, यानी कि क्रिया का विषय संबंधी जो आधार हो उसे हम कहेंगे वैश्विक आधार। जैसे कि इसके भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है, गणिते रुचि अस्ति, गणित में रुचि है। अब यहाँ पे मोक्ष और गणित, यहाँ इनका जो आधार संज्ञा हुई है, इनके जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो हुआ है वैश्विक आधार के रूप में। ये दोनों एक विषय के रूप में है, इसलिए यहाँ पे वैश्विक आधार हुआ है और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जहां आधार, क्रिया का जो आधार है वो विषय संबंधी हो उससे वैश्विक आधार कहते हैं। जैसे मोक्ष, ये इसको एक विषय संबंधी माना गया है। गणित, ये भी एक विषय संबंधी आधार है, तो उसे हम वैश्विक आधार कहेंगे। अब बात करते हैं तीसरे आधार की, जो है अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक का मतलब होता है सर्वव्यापक, अर्थात जो सभी में व्याप्त है। जैसे कि तिलेषु तैलम वर्तते, तिलों में तेल पाया जाता है, तिल में तेल होता है। ये सर्वव्यापक आधार है, सभी तिलों में तेल हुआ, सभी जगह होगा, तो ये इसे हम कहेंगे सर्वव्यापक या अभिव्यापक आधार। इसलिए तिल में सप्तमी और अधिकरण संज्ञा हुई है। आगे बात करते हैं, इसके एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सर्वस्मिन् आत्मा वर्तते, सभी में आत्मा है, यह भी अभिव्यापक आधार है। यानी कि यह जो आधार का जो आवरण है वो व्याप्त है, एक फैलाव दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको अभिव्यापक या सर्वव्यापक आधार कहा जाता है। तो आधार तीन प्रकार का होता है, तीनों की चर्चा हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसके प्रथम सूत्र की, जो कि एक वार्तिक है। साधु असाधु योगे, यह एक वार्तिक है साधु और असाधु के योग में। देखिए, साधु का मतलब होता है सज्जन और असाधु का मतलब होता है असज्जन अथवा दुष्ट। तो साधु और असाधु इन दो पदों के योग में जिसके लिए सज्जन है व्यक्ति अथवा जिसके लिए दुष्ट है, उन पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल समझेंगे हम, जैसे कृष्ण है मातरी साधु, कृष्ण माता के लिए साधु अर्थात सज्जन है, कृष्ण है मातुले असाधु, कृष्ण मामा के लिए दुष्ट अथवा असज्जन है। अब यहां पे देखिए, साधु और असाधु इन पदों के योग में अथवा इन शब्दों के योग में जिसके लिए व्यक्ति सज्जन होता है अथवा दुष्ट होता है, उन पद की अधिकरण संज्ञा होती है और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ कृष्ण माता के लिए साधु है तो माता में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। यहाँ कृष्ण माता मातुले यानी कि मामा के लिए असाधु है तो मामा में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट सूत्र की, जो भी एक वार्तिक है। यह भी एक वार्तिक है, निमित्तात् कर्मयोगी। इस सूत्र का अर्थ है कि जिस प्रयोजन के लिए क्रिया की जा रही है, जिस प्रयोजन के लिए क्रिया की जा रही है, वहां यदि कर्म का प्रयोग हो, कर्म का प्रयोग होने पर, ये कंडीशन इसकी, कर्म का प्रयोग होने पर
कर्म का प्रयोग होने पर जिस प्रयोजन के लिए क्रिया की जा रही है उस प्रयोजन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उस प्रयोजन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे होता है एग्जांपल देखेंगे हम इसके। जैसे केशेषु चमरी हंति। केशेषु यानी कि बालों के लिए, बालों के लिए चमड़ी गाय को मारता है। ये चमड़ी एक प्रकार आता है गाय का, उसको मारता है बालों के लिए। तो प्रयोजन क्या है गाय को मारने का? बाल। इसलिए बाल जो केश है उनमें सप्तमी का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से और एग्जांपल देखते हैं इसके। चर्मणि द्वीपिनम हंति। चर्मणि यानी चमड़े के लिए, द्वीप यानी कि चीते को मारता है चमड़े के लिए। तो यहाँ चीते को मारने का प्रयोजन है उसका चमड़ा प्राप्त करना, तो प्रयोजन में सप्तमी होगी। कर्म यहाँ पे द्वीपनम है, यहाँ पे चमड़ी है, दोनों कर्म है, चमड़ी हंति सॉरी, और यहाँ पे द्वीपनम यानी चीता कर्म है यहाँ पे। और एग्जांपल देखते हैं इसके। दंतयो कुंजरम हंति। दंतयो दांतों के लिए, कुंजरम यानी कि हाथी को मारता है। हाथी को मारने का प्रयोजन क्या है? दांत प्राप्त करना। तो यदि कर्म का प्रयोग हो, यहाँ पे कुंजरम में कर्म है, यहाँ पे द्वितीय का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे चमड़ी में द्वितीय का प्रयोग हुआ, यहाँ पे दीपनम में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। तो कर्म का प्रयोग हो यदि और प्रयोजन हो, जिस प्रयोजन के लिए क्रिया की जाए उस प्रयोजन में सप्तमी का प्रयोग होता है। यहाँ पे दांत, प्रयोजन है दांत प्राप्त करना, तो दांतों में सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट सूत्र की, जो है यस्य च भावेन भाव लक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूत्र। इस सूत्र का मतलब है, देखिए, जिस क्रिया से कोई अन्य क्रिया लक्षित हो, जिस क्रिया से कोई अन्य क्रिया लक्षित हो, उस क्रिया में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। या इसको दूसरा ये कहें कि भाई किसी एक क्रिया के पश्चात उसी क्रिया से संबंधित कोई दूसरी क्रिया हो, तो उस कर्ता में एवं क्रिया में, कौन सी क्रिया में? पूर्वकालिक क्रिया में तथा पूर्वकालिक ही कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे होता है समझेंगे हम। जैसे राम है वनम गते, दशरथ है प्राणान अत्याजन। राम के वन को जाने पर दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। यहां पे देखिए सर्वप्रथम पहली क्रिया कौन सी हुई? राम है वनम गते, यानी कि राम के वन में जाने पर सबसे पहले क्रिया हुई राम के वन को जाना। रामे वनम गते, सॉरी रामे नहीं, रामे आएगा इसमें। तो सर्वप्रथम क्रिया हुई रामे वनम गते, राम वन में गया पहले। तो उसके पश्चात दूसरी क्रिया कौन सी हुई? दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। तो पूर्वकालिक क्रिया होगी यहाँ पे जाना, गते, और पूर्वकालिक क्रिया का कर्ता कौन होगा? राम। तो यदि एक क्रिया के पश्चात दूसरी क्रिया होती है तो पूर्वकालिक कर्ता में और क्रिया में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे राम में भी सप्तमी का प्रयोग हुआ है। और गते जो क्रिया है, गम धातु प्लस कर प्रत्यय और सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है ये, यहाँ भी सप्तमी का प्रयोग हुआ है। और एग्जांपल देखते हैं इसके। सूर्य अस्तम गते बालकः गृहम् अगच्छन्। सूर्य के अस्त हो जाने पर बालक अपने घर को चले गए।
पहले सूर्यास्त हुआ, पूर्वकालिक क्रिया है सूर्य का अस्त होना, तो इस कर्ता में इसका कर्ता है सूर्य और अस्त होना क्रिया है, इन दोनों में सप्तमी का प्रयोग होगा। दूसरा, इसके पश्चात दूसरी क्रिया हुई है बालक घर को चले गए। तो जिस क्रिया की सिद्धि के पश्चात कोई दूसरी क्रिया हो, यह पूर्व क्रिया से कोई अन्य क्रिया लक्षित हो, तो उस क्रिया में, पूर्वकालिक क्रिया में और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। गोषु गुह्यमानासु गतः, गायों को दूह कर गया, तो यहाँ पे गायों में और दुह्यमानासु इन दोनों में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं आगे। अगला सूत्र इसका षष्ठी च अनादरे। इस सूत्र का मतलब है अनादर के प्रसंग में जिसका अनादर हो, उसमें सप्तमी तथा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अनादर के प्रसंग में यानी किसी जिसका अनादर किया जा रहा है, उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी दोनों में से किसी भी एक विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे बाल के रुदति, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बालकस्य रुदतः, या बालकस्य रुदतः माता गतवती। बालक के रोने पर माता चली गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बालक का अनादर हो रहा है, बालक को रोते हुए को छोड़कर के माता चली गई, तो अनादर के प्रसंग में बालक में सप्तमी का प्रयोग हुआ है और इसकी क्रिया में भी सप्तमी का ही प्रयोग हुआ है। यहाँ पे सप्तमी का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग हुआ है, तो इन दोनों में से किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं अनादर के प्रसंग में जिसका अनादर किया जा रहा हो। अब बात करते हैं आगे, कुछ पद हैं जिनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, उन पदों को मैं लिख रहा हूं। तो ये देखिए, कुछ पद देख रहे हैं आप जिनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। पहला है स्नेह, स्नेहार्थक, जिससे स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुत्र है मातरी स्नेहयति, पुत्र माता से स्नेह करता है, तो जिससे स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी का प्रयोग होता है। दूसरा है संलग्नार्थक एवं चतुरार्थक धातु। संलग्न हो, चाहे वे व्यस्त हो, चाहे मग्न हो अथवा लग्न हो, व्यग्र हो, संलग्न अर्थ बताने वाली, कुशल हो, दक्ष हो, प्रवीण हो, और चतुरार्थक चतुर जैसे अर्थ बताने वाले, चाहे वे चतुर है, दक्ष है, कुशल है, प्रवीण है, इन अर्थों को बताने वाली पदों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि सुरेश है गणिते चतुर है, सुरेश गणित में चतुर है। सह जले मग्न है, जल में मग्न है, जल में डूबा हुआ है। संस्कृते दक्ष है, संस्कृत में दक्ष है। स्वीकार्य संलग्न है, इस प्रकार से सह स्वीकार्य संलग्न है, वह अपने कार्य में संलग्न है। तो संलग्नार्थक और चतुरार्थक धातुओं के योग में, पदों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से श्रद्धा और विश्वास, जिसके ऊपर श्रद्धा की जा रही है, जिसके ऊपर विश्वास किया जा रहा है, उन पदों के योग में सप्तमी का प्रयोग होता है। कैसे होता है देखते हैं हम। जैसे बालकस्य पितरि श्रद्धा अस्ति,
बालक के पिता में श्रद्धा है, बालक के पिता में श्रद्धा है, विश्वास है अथवा श्रद्धा है। तो यहाँ पे जिससे श्रद्धा होती है, जिस पर विश्वास किया जाता है, उसमें सोचने का प्रयोग होता है। इसी का एक एग्जांपल और देखते हैं। राम है, रामस्य स्वमित्रे विश्वासः अस्ति। राम का अपने मित्र पर विश्वास है। तो यहाँ पे मित्र पर विश्वास किया जा रहा है, तो मित्र की सप्तमी भक्ति होगी। जिससे विश्वास किया जाए, जिस पर अथवा जिस पर श्रद्धा हो, जिससे स्नेह किया जा रहा है, उन पदों के योग में सप्तमी का प्रयोग होता है। तो आज का जो हमारा जो प्रकरण है, ये हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी के साथ में सप्तमी भक्ति भी और कारक का जो प्रकरण है, ये भी यहीं पे समाप्त हो रहा है। आगे चर्चा करेंगे हम नए प्रकरण की अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।